दीजिए आज का टॉपिक आपके बीच में बात कर सकूं, वह है यह। जी, आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर लिखा है वैश्विक महामारी, जिसको कहते हैं विश्व में फैला, टोटल पृथ्वी पे फैला एक ऐसी महामारी जिसको कहते हैं कोविड-19, जिसको कहते हैं कोरोना वायरस, और जिसको लिखा है वैश्विक महामारी। एक ऐसा पैंडेमिक जिसको लेकर छोटे तबके का, बड़े तबके का, सरकार या प्रजा, नेता या अभिनेता, रोडपति या करोड़पति, एक एक व्यक्ति इससे डरा हुआ है या इससे जूझ रहा है, और जिसके चलते लिखा है वैश्विक महामारी का डर। ये जो शब्द है मैंने इसको ब्रैकेट किया है, आप देख सकते हैं, डर। कुछ प्रचारक बीच में कुछ महीनों से एक प्रचार कर रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो कहते हैं कि मत डरो, मत डरो, मत डरो। किससे? इस महामारी से। एक तरफा का सच है वो। जी, आपने ठीक सुना, एक तरफा का सच है वो। दूसरी तरफ का सच आपके बीच में रखूंगा। साथ ही साथ सरकार या गैर मसीह समाज, देश या विदेश, इस विषय को लेकर जिसको कहते हैं महामारी, बहुत सारी ज्ञान, बहुत सारा एजुकेशन, बहुत सारी जानकारी पब्लिक को दे रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइज करने का, मास्क पहनने का, वो भी डबल, और साथ ही साथ ये भी सिखा रही है कि क्या पीना है, कैसे रहना है, वैक्सीन कब लगाना है, और न जाने कितनी सारी बातें, और जिसके चलते लिखा है वैश्विक महामारी का डर। डर, डर, ये जो शब्द है डर, मैं आज इसके ऊपर बात करूंगा। तो लिखा है दो तरह का डर। मैंने आपको जैसे अभी कहा कि कुछ महीनों से कुछ प्रचारक यह प्रचार कर रहे हैं कि मत डरो, मत डरो, लेकिन मैंने जैसे कहा ना, यह सिर्फ एक तरफा का सच है, दूसरी तरफ का सच रखने जा रहा हूं। तो लिखा है दो तरह का डर। एक, जी हां, आपके बीच में रख रहा हूं। ओ, इसको क्या हो गया? एक सेकंड दीजिए। वंडरफुल जीसस। या ऐसा क्यों होता है? किसने शेयर किया? या एक सेकंड दीजिए दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि आप लोग सब तैयार हो जाएं और बिल्कुल मजबूती रखें। हम सब टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हैं इन दिनों में, क्योंकि जो है चर्चेस बंद है। जी, आ गया। तो जिस विषय पे बात कर रहा था, दो तरह का डर, तो जिसको कुछ प्रचारक प्रचार कर रहे हैं कि मत डरो, तो मैं वापस कहता हूं एक तरफा का सच है। दूसरी तरफ का सच रखने जा रहा हूं, या दूसरा तरफ का बात रखने जा रहा हूं। तो लिखा है दो तरह का डर। एक है डरो। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, एक है डरो, दूसरा है मत डरो। इस दोनों पे आज बात करूंगा। तो जितने फेसबुक, यूट्यूब और जूम पे मुझे लगता है कि कम से कम 1200 के आसपास अभी लोग जुड़ चुके हैं, इन सभी को कहना चाहता हूं बहुत ध्यान से आज का टॉपिक, आज का विषय को सुनिएगा। और जितने फेसबुक पे, एक ही रिक्वेस्ट है, चुपचाप आप बैठे मत रहिए, आपका उंगली, आपका हाथ चलता रहे, टिक टिक करना या फिर मैसेजेस करना या फिर शेयर करना, वॉच पार्टी करना, या करते रहें, क्योंकि ये मैसेज संसार में पहुंचना बहुत बहुत जरूरी है। कम से कम 1300 लोग, अभी 1300 लोग मुझे देख रहे हैं। मैं उन सभी को कहना चाहता हूं कि आज विषय मैंने रखा है, वहां है वैश्विक महामारी का डर, और लिखा है दो तरह का डर। एक है लिखा है डरो, और दूसरा लिखा है मत डरो। दिख रहा है? वहां पे दिख रहा है जी। वापस आते हैं, एक है डरो और दूसरा है मत डरो। ये दोनों भी सच है।
और ये कैसे हैं मैं रख रहा हूं। तो सबसे पहले ये चित्र देख लीजिएगा, लिखा है अगर पाप आपके जीवन में है, अगर पाप आपके जीवन में है तो डरो। जी रिपीट करता हूं, अगर पाप आपके जीवन में है तो डरो, लिखा है डरो। दूसरा, अगर पाप आपके जीवन में नहीं है तो मत डरो, मत डरो। लेकिन सभी जानते हैं कि मुसीबत आज क्या है, वो चाहे मसीह समाज का व्यक्ति हो या मसीह समाज के बाहर का व्यक्ति हो, आप सभी जानते हैं कि ये जो पाप है, जी आप देख रहे हैं, ये जो पाप है ये किसी के जीवन से अछूता नहीं है। इस पाप ने सबको पकड़ के रखा है, वो मसीह हो या गैर मसीह हो। जी जिसके चलते ये टॉपिक आज आपके बीच में बात कर रहा हूं, दो तरह का डर, दो तरह का डर, टू काइंड्स ऑफ फियर, दो तरह का डर। एक है डरो और दूसरा है मत डरो। क्यों डरना है पास्टर डैनियल? लिखा है अगर पाप आपके जीवन में है तो डरो, शब्द है डरो। मैं वापस कहता हूं डरो। अगर पाप आपके जीवन में नहीं है तो मत डरो, मत डरो। यहां पे ये दो बातें क्यों आपको समझना होगा, कुछ बातें आज आपके बीच में रखूंगा। जी आपको समझना होगा कि परमेश्वर का एक सिस्टम है। आप देख लीजिए, लिखा है यहां पे परमेश्वर का एक सिस्टम है, पीछे परमेश्वर का एक सिस्टम है। और वो सिस्टम क्या है मैं रखने जा रहा हूं। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय, सब उपदेशक उसका 10 का 8, मत्ती की किताब उसका 12 का 45 और यूहन्ना की किताब उसका 5 का 14। ये टोटल 4 वचन आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो फिर पूछूंगा, जी हां फिर पूछूंगा कि आप तैयार हैं। जिस विषय पे बात कर रहा हूं कि इस महामारी में जहां चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, जहां चारों तरफ खियोस है, जहां चारों तरफ डर का माहौल है, जहां चारों तरफ लोग थक चुके हैं, मौतें हो रही हैं, मैयत हो रही है, वो चाहे क्रिश्चियंस की ग्रेवयार्ड हो या हिंदुओं का जहां जलाते हैं वो जगह हो या मुसलमानों का कब्र हो, चारों तरफ देश और विदेश में आज ऐसी एक हालत है जिसको कहते हैं मौत, मौत, मौत। एक वक्त था साहब कोई नहीं डरता था किसी से। एक वक्त था अगर कहीं पे किसी को चोट तक लग जाए तो पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। आज मुसीबत ऐसी है कि मैयत पे मैयत हो रही है, आम हो गया है, मौत हो रही है, सड़क पे, घर पे, मोहल्ले में, बिल्डिंग में, सोसाइटी में, मौत, मौत, मौत। तो ये दो बातें क्यों? कौन सी दो बातें? जो अभी जुड़े मैं उनको वापस से बता देता हूं। कौन सी दो बातें? जी हां ये दो बातें। लिखा है एक डरो, दूसरा है मत डरो। अगर पाप आपके जीवन में है, पाप अगर आपके जीवन में है तो डरो। लिखा है डरो, क्योंकि आपको डर होना जरूरी है उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर का जिसकी मैं अभी बात करूंगा। दूसरा कहता है अगर पाप आपके जीवन में नहीं है तो मत डरो, मत डरो। मैं कह रहा हूं मत डरो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपकी ओर है। और अगर परमेश्वर आपकी ओर है, आपको 17 बातें, रोमी की किताब उसका 8वां अध्याय वचन 31 से लेकर लिखा कम से कम 17 बातें पृथ्वी पर आपको छू नहीं सकती। उसमें मृत्यु एक है, उसमें मृत्यु एक है। तो ये दो बातें क्यों पास्टर डैनियल? ये दो बातें क्यों? आपको समझना होगा कि परमेश्वर का एक सिस्टम है। और सिस्टम क्या है? इन वचनों के हिसाब से बात करूंगा, इन वचनों के हिसाब से। और वापस कहता हूं, मैं जब इस स्लाइड्स को तैयार कर रहा था, मैं जब इन बातों को तैयार कर रहा था, मैं परमेश्वर से पूछ रहा था प्रभु मेरी तरह वो लोग कहां हैं, ऐसे प्रचारक और कहां हैं जो तेरे बीच में मनुष्य और तेरे बीच में गैप में खड़े रहे, जिसका जिक्र मैंने किया था भारत के प्रार्थना के विषय पे। वो लोग कहां हैं? और ऐसी बातें डैनियल राज के अलावा क्या और भी कोई कर रहा है?
अगर कर रहा है उसको सैल्यूट है, लेकिन मैं देखना चाहता नहीं तो बकवास वाले बहुत सारे प्रचारक हैं आज दुनिया में जो बहुत सारी बातें कह रहे हैं और एक तरफा का सच बता रहे, दूसरा तरफा का नहीं। लेकिन आज आपके बीच में ये दो बातें क्यों? एक लिखा है डरो, दूसरा कहता है मत डरो। आपके बीच में रखने जा रहा हूं। सबसे पहला सिस्टम क्या है? पास्टर डैनियल उत्पत्ति की किताब उसका 2:17 कहता है, पर भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष का फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। और उसी का 3:3 कहता है उत्पत्ति, जेनेसिस 3:3, जेनेसिस 2:17 कहता है 3:3 में, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसका फल खाना, ना तो उसको खाना, ना तो उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। ये सिस्टम है परमेश्वर का। ये परमेश्वर ने तय करा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, जैन, हिंदू, आप जिस किसी भी धर्म, कौम, जाति से आते हैं, ऊपर बैठा सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसको कहते हैं एलोहिम, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जिसको कहते हैं यहोवा, जिसने परमेश्वर ने पृथ्वी को रचा, एदोनाई, परमेश्वर द ऑलमाइटी गॉड, कुरान उसको अल्लाह कहती है। और इनकी जो भगवत गीता, रामायण या फिर ऋग्वेद या जितने भी पवित्र पुस्तक और बाइबल जिसको कहती है एक परमेश्वर ऊपर वाला, उस सृष्टिकर्ता ने इस पृथ्वी पे एक सिस्टम रखा है कि जिस दिन तुम आज्ञा तोड़ोगे मर जाओगे, जिस दिन तुम पाप करोगे मर जाओगे, जिस दिन तुम मेरे खिलाफ जाओगे मर जाओगे। और इसी सबब बेशक उसका 10:8 द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिक चैप्टर 10:8 कहता है, जो बाड़ा तोड़े, बाड़ा का मतलब है सुरक्षा कवच, जिसको कहते हैं प्रोटेक्शन वॉल, जिसको कहते हैं जहां परमेश्वर ने रखा है यीशु का लहू का बाड़ा, आज की तारीख में परमेश्वर की व्यवस्था का बाड़ा तब की तारीख में। और वो हर इंसान जो यीशु को नहीं भी जानता है, लेकिन उसके अंदर रोमियो की किताब फैला दिया है, लिखता है कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर ने कॉन्शियस रखा है, जिसको कहते हैं जमीर, जिसको कहते हैं जमीर। गलत करोगे तो सजा मिलेगी, वो डर का जमीर। पाप करोगे तो तुमको मौत मिलेगी, वो डर का जमीर। तुम किसी के पैसे की लालच करोगे तो तुमको ऊपर वाला सजा देगा, उसका जमीर का डर। ऐसी बातों के साथ कहता है कि जो बाड़ा तोड़े, देखो क्या लिखा है, उसको सांप डसेगा, उसको सांप डसेगा, सर्प डसेगा। ऐसा कौन सा सर्प है जिसको प्रकाशित वाक्य 12:9 कहता है, यह वही पुराना सांप है जिसको इबलीस कहते हैं, जिसको लूसीफर, इबलीस से लूसीफर आप समझ रहे होंगे, जिसको कहते हैं शैतान, सैटन। कहता है कि जिस दिन तुम बाड़ा तोड़ोगे तुमको सांप डसेगा। डसने का मतलब समझते हैं, तुम्हारी मौत हो जाएगी। यह है सिस्टम, यह है सिस्टम। अब इसको देखिए, मत्ती की किताब उसका 12:45। यीशु किसी से बात कर रहे थे इसी पृथ्वी पे, आज से 2000 साल पहले। बात करते करते कुछ शास्त्री फरीसी वहां आए, कुछ विषय पे चर्चा हुई और वो विषय बहुत गंभीर था। तब यीशु ने यह शब्द कहा, किसके लिए? पूरी दुनिया के लिए। आइए देखते क्या कहा। यीशु ने कहा, जब किसी व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो वो फिरती रहती है, और जब उसको पता चलता है जगह नहीं मिलती तो वो लौट कर आती है, और तब जाकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और उसमें पैंट कर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। लिखा है, इस युग के बुरे लोगों की, इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। इसका कनेक्शन क्या है? जिस दिन लूसीफर, दुष्ट आत्माएं किसी मनुष्य को छोड़कर चली जाती हैं, विश्वासियों की बात कर रहा हूं, अविश्वासी का तो बेड़ा गर्क है, विश्वासियों की भी बात कर रहा हूं, कि कहता है यीशु मसीह, अगर तुमने अपना पाप का जीवन से बाहर नहीं निकले तो कहता है कि तुमको ऐसी हालत कर देगा, क्योंकि वो 1 नहीं 7 ले आएंगी और 8 हो जाएंगी। 8 जिसको कहते हैं इस युग के बुरे लोगों की दशा पहले से भी बुरी हो जाएगी। इस युग के लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी, सत्यानाश हो जाएगा, उसकी हालत खराब हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगा। क्योंकि लूसीफर, पहला पत्रस 5वां अध्याय वचन 7-8 कहता है, पत्रस कहता है, वो गरजने वाले शेर की नाई है, किसको फाड़ खाएगा। यह है शैतान, यह है उसकी ताकत, यह है उसकी चाल, जिसके चलते वो लाता है मृत्यु।
अब इसको देखिए दोस्तों, यीशु के पास में एक व्यक्ति आया था, या यीशु उसके पास गए थे यूहन्ना के 5वें अध्याय में। उस व्यक्ति को 38 साल से पैर में तकलीफ थी, चल नहीं सकता था। यीशु ने उसको ठीक किया। लेकिन वचन 14 क्या कहता, देखो, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, देख, तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। जिस 38 साल के व्यक्ति को यीशु ने ठीक किया था, उसको दोबारा मिलकर यीशु वार्न करता है, चेतावनी देता है और कहता है, फिर से पाप मत करना। लिखा है, नहीं तो ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। ऐसा क्यों, वो भी यीशु के टाइम पे? ऐसा क्यों, वो भी अनुग्रह के युग में? ऐसा क्यों? और कितनी चेतावनी बाकी बाइबलों में। मैं उसको अगर रखूंगा तो मैं समझता हूं कि कम से कम 2-3 घंटे मुझे लग जाएंगे उसको प्रचार करने में। ये वार्निंग क्यों पास्टर डैनियल, ये बातें क्यों, ये चेतावनी क्यों? क्योंकि यीशु को पता था कि अगर ये पाप का जीवन से बाहर नहीं निकले तो मेरा एक सिस्टम है, वो सिस्टम के दायरे में ये लोग अगर बाहर चले गए तो इनको सांप डसेगा, तो वापस रखता हूं, रख रहा हूं। लिखा है कि अगर फल खाएगा तो मर जाएगा। परमेश्वर ने ये सिस्टम बनाया था कि जिस दिन तुम आज्ञा को तोड़ोगे तुमको शैतान जो है मार देगा, भाड़ा तोड़ेगा, सर्प डसेगा। और लिखता है यहां पर कि परमेश्वर कहता है, जब दुष्ट आत्मा वापस लौट कर आती है, इस युग की बुरी हालत हो जाती है, इस युग की बुरी हालत हो जाती है। और जिसके चलते इसको कहता है, ऐसा ना हो कि इससे भी कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? वापस कहता हूं, मुझे किसी ने बीच में कहा था, मुंबई के कुछ और महाराष्ट्र के कुछ पास्टर्स मिलकर, उसमें से एक आधा ने कॉल किया था पिछले साल जब वायरस फैल रहा था, कोरोना वायरस 2020 में। जी हां, पिछले साल। तो मैंने एक प्रचार किया था कि 4 कारणों से ये कोरोना वायरस परमेश्वर की ओर से। तो वो कुछ पास्टर्स लोग मिलकर कह रहे थे, आपने ऐसा कैसा प्रचार कर दिया कि ये परमेश्वर की ओर से है। अब उन सबको मैं एक साथ अभी मिल नहीं रहे हैं। उनको पूछना चाहूंगा कि अगर शैतान की ओर से है तो तुम्हारी प्रार्थना ने इसको अभी तक रोक क्यों नहीं दिया? तुम सब ने मिलकर उपवास प्रार्थना कर और वो जो तुम्हारी भाषा है ना, जिब्रिश, अन्य भाषा, उसमें कर करके तुमने रोक क्यों नहीं दिया? और ये रुक क्यों नहीं गया? हद होती है साहब। तो कहते हैं ये शैतान की ओर से, तो सिस्टम फिर ये कहां गया? तो यीशु कहता है, पाप मत कर, नहीं तो इससे कोई भारी विपत्ति आ जाएगी। तो ये किसका सिस्टम है? 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 क्या लूसीफर का सिस्टम है? वापस से कह दूं, बीच में मैंने प्रचार किया था कि मृत्यु ये शैतान ने नहीं लाया, मृत्यु ये परमेश्वर ने सिस्टम रखा है। गलत करोगे सजा मिलेगी, गलत करोगे पाप में पड़ोगे तो पाप का परिणाम मैं रखूंगा। अभी मृत्यु, और रोमियो की किताब 1 अध्याय 2 अध्याय लिखा है कि पाप की मजदूरी मौत है। पाप की मजदूरी मौत है। पाप को ताकत कौन देता है? मृत्यु को ताकत कौन देता है? माफ करें, पाप को ताकत कौन देता है? व्यवस्था। तो व्यवस्था ताकत देती है पाप को, पाप ताकत देता है मृत्यु को, और मृत्यु राज्य करती है। इसके बावजूद कि यीशु क्रूस पे मरा, कोई दो राय नहीं है, यीशु क्रूस पे मरा, ये सच है। लेकिन यीशु कहता है, नहीं करना वापस पाप, नहीं तोड़ना बाड़ा, नहीं इजाजत देना दुष्टात्मा को, नहीं तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। और फिर से पाप नहीं करना, नहीं तो वापस कोई दूसरी विपत्ति आएगी। वाह, क्या पास्टर डैनियल परमेश्वर पक्षपाती है। क्योंकि रोमियो की किताब उसका 2:11 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। वो चाहे विश्वासी हो अविश्वासी हो, गलती की सजा एक ही है और वो है मृत्यु। मैं बहुत बड़ा पास्टर हूं तो क्या हुआ? मैं बहुत बड़ा बिशप हूं तो क्या हुआ? मैं बहुत बड़ा रेवरेंड हूं तो क्या हुआ? मैं बहुत बड़ा अपोस्तल हूं तो क्या हुआ? वचन कहता है परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। अब इसको देखो, प्रेरितों का 10:35 कहता है, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरना हर जाति में जो उससे डरता है, उस धर्म के काम करता है, वह उसे भाता है। जो डरता है और जो धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। बताइए। तो फिर से कह रहा हूं, जितने लोग
पे कितने लोग हैं बताते रहो। जितने लोग अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, कम से कम 1500 के ऊपर, आप सभी को कहना चाहता हूं जो इस वक्त में देख रहा है, इस वायरस से हिंदुओं, मुसलमानों, बुद्धिस्टों, आदिवासियों, यहूदियों, पारसियों, आप जितने भी जैन धर्म के, आप किसी भी उच्च नीच जाति के लोग हैं, आप सभी को ऊपर बैठा ऊपर वाला, जिसको कुरान कहती है अल्लाह, जिसको ऋग्वेद, कुरान, भगवत गीता या फिर तुम्हारी रामायण या फिर जितने भी पवित्र शास्त्र, इवन बाइबल, जिसको कहते हैं ऊपर वाला, जो कि एक है, जिसको हम कहते हैं यशु, जिसको हम कहते हैं एलोहिम, जिसको हम कहते हैं यहोवा, वो ऊपर बैठा, उसने एक सिस्टम रखा है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। ये पृथ्वी उसकी है। बहस का विषय अलग है, बहस करना है फिर कभी करो, लेकिन सच तो सच है। अंकल बहुत होते हैं बच्चे के, लेकिन बाप एक ही होता है। यस और नो? अंकल बहुत होते हैं, अंकल बहुत होते हैं, चाचा बहुत होते हैं, लेकिन बाप एक ही होता है, और ऊपर बैठा बाप एक ही है। ऊपर बैठा बाप एक ही है। इस पृथ्वी पे वो कभी 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 पाप बर्दाश्त नहीं करेगा। तो वापस थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं ताकि आपको फिर से समझा सकूं, और फिर उसके बाद अपने असली मुद्दे पे आने वाला हूं। जी, आप देख सकते हैं वैश्विक महामारी का डर, जो कि दो तरह का डर, एक लिखा है डरो, दूसरा कहता है मत डरो। ये दोनों प्रचार कर रहा हूं आज। एक डरो, दूसरा मत डरो। पास्टर डैनियल क्यों डरे? क्योंकि अगर पाप आपके जीवन में है तो लिखा है डरो, दूसरा कहता है पाप आपके जीवन में नहीं है तो मत डरो, मत डरो। ये दो बातें क्यों आपको बता चुका हूं, ये 4 वचनों से, जो आपके बीच में रखा है कि एक सिस्टम है परमेश्वर का, उस सिस्टम के चलते परमेश्वर कहता है ये मेरा सिस्टम है, मैं सिस्टम के बाहर काम नहीं कर सकता। जब तक तुम पानी पियोगे तुम जिंदा रहोगे क्योंकि तुमको प्यास लगती है, जब तक खाना खाओगे तुम जिंदा रहोगे क्योंकि तुमको भूख लगती है, जब तक तुम्हारे सर पे छत है तुम सुरक्षित रहोगे, जब तक तुम पृथ्वी पे खड़े हो तब तक तुम जिंदा हो, अगर कूद गए तो खत्म। यही सिस्टम है दुनिया का, यही सिस्टम है ऊपर बैठा परमेश्वर का, और जिसके चलते परमेश्वर कहता है मैं किसी का पक्षपात नहीं करता, वो चाहे मसीह समाज हो या गैर मसीह समाज, वो चाहे यीशु वाले हो या गैर यीशु वाले, लिखता है मैं किसी का पक्षपात नहीं करता, मैं सबको बचाऊंगा। अगर वो डरता है तो, वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, वो अगर सच्चा काम करता है तो वो बचेगा। ये सिस्टम है अभी भी विश्वासी के लिए और अविश्वासी के लिए। कैसे बोल सकते हैं जो उद्धार पाता है वो सुरक्षित है? ये बात सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको लाइसेंस मिल गया है यीशु को रखकर पाप का जीवन जीने का, उसको लाइसेंस नहीं मिला है। यस और नो? जी, कुछ चित्र रख रहा हूं तब तक, और साथ ही साथ नाम रख रहा हूं, आप इसको देखिएगा और आपको अंदाजा लग गया होगा कि अब मैं यहां से कहां जाऊंगा। जी, ये जो शब्द लिखा है सदोम और अमोरा, सदोम और अमोरा, एक ऐसा दो देश, एक ऐसा दो शहर, या एक ऐसा दो नगर जिसमें पाप भयंकर था, पाप भयंकर था। जी, आप फोटो देख सकते हैं, और विशेष करके यहां पे 4 लोग हैं। एक है लूत, एक है उसकी पत्नी, और वहां पे देख सकते हैं उसकी 2 बेटियां। इसकी कहानी फिर कभी बताऊंगा, या आप लोग जानते भी होंगे तो उसका कोई विषय नहीं है। लेकिन ये शहर जिसको कहते हैं सदोम और अमोरा, सदोम और अमोरा, इस शहर में ऐसे पाप थे, यीशु को जानने वाले भी, मतलब परमेश्वर को जानने वाले भी और परमेश्वर को नहीं जानने वाले, जो यहां पे मूर्ति पूजा करते थे, सांप की पूजा करते थे, कुत्ते, बिल्ली, चूहा, बंदर, हाथी, ऐसों की पूजा करते थे। इजरायलियों में मेंढक की पूजा करने वाले, सृष्टि की पूजा करने वाले, सूरज और चांद और तारों की, नक्षत्रों की, ग्रहों की पूजा करने वाले, पेड़, पत्थर, प्लास्टिक, लकड़ी, सोना, चांदी की पूजा करने वाले यहां पे थे। और परमेश्वर ने कहा क्योंकि ये भटक गए हैं, क्योंकि ये भटक गए हैं, और जैसा इनको ठीक लग रहा है, इनके बीच में लड़का लड़का शादी करते थे। यहां की बात कर रहा हूं जो आज भी चलता है। इनके बीच में लड़की लड़की शादी करते थे, इनके बीच में पुरुष और जानवरों के बीच में अनैतिक संबंध थे, और जिसके चलते परमेश्वर ने कहा कि इस पृथ्वी को नाश करने का वक्त
उत्पत्ति 18वें अध्याय और 19वें अध्याय आपको याद आ गया होगा। मेरा सामने इनको नाश करने का वक्त आ गया है, और जिसके चलते शहर सदोम और गोमोरा। हिस्ट्री चेक करो, मुसलमानों, हिंदुओं और जितने भी धर्म के लोग हैं जो बाइबल नहीं पढ़ते, आपको ज्यादा बाइबल पढ़ने की, इस बारे में जानने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ विकिपीडिया, गूगल पे जाइए, टाइप करिए ये वाला नाम, आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी कि क्यों परमेश्वर ने शहर को नाश किया था, आपको पता चल जाएगा। तब जाकर यह प्रश्न मैंने लिखा है, क्या संसार और मसीह समाज आज सदोम और अमोरा बन चुका है? यह प्रश्न मैंने डाला था फेसबुक के ऊपर, मैंने यह डाला था यूट्यूब पर, और जितने व्हाट्सएप पर हमारी टीम है उनमें मैंने डाला था। यस और नो? प्रश्न है, क्या संसार और मसीह समाज आज सदोम और अमोरा बन चुका है? जैसे यहां चलता था आज वैसे महाराष्ट्र में चल रहा है? क्वेश्चन मार्क। जैसे यहां चल रहा था सदोम और गमोरा में, वैसे भारत के 29 राज्य में, अफ्रीका, अमेरिका, जापानीज कंट्री, और फिर उसके अलावा जिसको कहते हैं कलीसिया, जिसको कहते हैं अकलीसिया, जिसको कहते हैं चर्च, क्या यहां चल रहा है? और ऊपर बैठा परमेश्वर इन बातों को जब बर्दाश्त नहीं कर सका, यह शहर जिसको कहते हैं सदोम और गमोरा, लिखा है आग डालकर खत्म कर दिया। तो जैसे था परमेश्वर ने बर्दाश्त नहीं किया, आज कैसे बर्दाश्त कर लेगा दोस्तों? आज कैसे बर्दाश्त कर लेगा? सोचिए, जिसको तुमने लकड़ी पत्थर ईश्वर बना दिया, ऊपर बैठा परमेश्वर जो लकड़ी पत्थर नहीं है, वो उसको कितना गुस्सा आएगा। तुमने जानवर को, तुमने पक्षियों को, तुमने रेंगने वाले जंतुओं को ईश्वर का दर्जा दे दिया, ऊपर बैठा परमेश्वर को कितना गुस्सा आएगा। वो तो ठीक है, लेकिन मसीह लोगों ने भी, मैं रखूंगा आज, मसीह लोगों ने भी उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर का दिल दुखाया, उसके विरोध में काम किया, तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा? और जिसके चलते लिखा है दूसरा इतिहास 7:13, मेरे साथ बने रहिएगा। आप जितने भी 16, 17, 16 का भी देख रहे हैं, मेरे साथ बने रहिएगा। लिखा है कम से कम 3 प्लेटफॉर्म से आप मुझे देख रहे हैं, बने रहिएगा। फेसबुक वालों से कहना चाहता हूं, शेयर जितना हो सकता है शेयर करिए, जितनी तादाद में हो सकता है शेयर करिए, चुप नहीं बैठना। दूसरा इतिहास उसका 7:13 कहता है, यदि मैं आकाश को बंद करूं और की वर्षा ना हो और टिड्डियों को देश पर उजाड़ने की आज्ञा दूं, अब इसको देखो, और अपनी प्रजा पर मरी फैलाऊं, महामारी, मरी, प्लेग, अपनी प्रजा पर मरी फैलाऊं। क्योंकि महामारी आज क्यों फैली है, उसका जवाब पद 14 में। तो इसका अगला वचन कहता है, देखिएगा इसका अगला वचन, दूसरा इतिहास 7:14 कहता है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप, ये देख लो लिखा है ना, पाप क्षमा करूंगा। तो मरी क्यों फैली है साहब महाराष्ट्र में? पाप। कौन सा पाप? मोदी नहीं बताएगा यह बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं बताएंगे बात, आपके देश के, आपके राज्य के सीएम नहीं बताएंगे ये बात कि ये शहर में जैसा पाप हुआ था, जिसके चलते ये बातें हुई है। ये वैक्सीन ढूंढ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये सोशल डिस्टेंसिंग का प्रचार कर रहे हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। मास्क पहनो, वो भी डबल, कोई दिक्कत नहीं। हाथ सैनिटाइज करो, कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरे के साथ ज्यादा मत मिलो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन असली वजह ये नहीं बता सकते, ना साइंटिस्ट, ना डॉक्टर, ना पुलिस और ना राजनेता। लेकिन यह सच्चाई कौन बता सकते हैं? उस वक्त में यशाया था, उस वक्त में दानियल था, उस वक्त में यिर्मयाह, यजेकेल और ऐसे प्रॉफिट और मूसा, इब्राहिम जैसे लोग। और यीशु के टाइम पे यीशु था, पतरस था, जॉन द बैप्टिस्ट था। आज हम जैसे 10% लोग जो आपको बता रहे हैं कि शहर बचेगा नहीं अगर पाप से तौबा नहीं किया। तो जिसके चलते लिखा है कि क्या शहर में, संसार में और मसीह समाज में सदोम और अमोरा की तरह पाप घुस चुका है? तो ये रहा उसका जवाब कि जी हां, अगर तुम तौबा करोगे, अगर तुम तौबा करोगे तो तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत की बात यहां है कि आज तौबा नहीं हो रहा है, और जिसके चलते मैं समझ रहा हूं कि पाप के बाद पाप होता चला जा रहा है। और ऐसे ऐसे पाप के आप सोच नहीं सकते, भयंकर। मैं अगर उसमें घुसूं तो मुझे लगता है कि बहुत टाइम चला जाएगा। ऐसे ऐसे पाप, और जिसके चलते मैं सबको कहना चाहता हूं, मसीह समाज और गैर मसीह समाज, इसको देखिए याकूब 1:15 क्या लिखा है। लिखा है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर किसको जनती है? पाप को जनती है। पाप जब बढ़ जाता है तो क्या करता है? मृत्यु को उत्पन्न करता है, मृत्यु फैलाता है।
माय गुडनेस, आपको पता है ना अभी क्या दिक्कत है? दूसरी लहर कोरोना वायरस का, दूसरी लहर, तीसरा लहर का नहीं पता क्या होगा। दूसरी लहर में क्या है? सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आपका ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो रहा है, सरकारों के पास में इसकी महामारी है और हॉस्पिटल्स में महामारी है, लोग सड़क पे गिरकर मर जा रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। इसमें अच्छों की, जिनकी मसल है वो, जिसकी नहीं है वो, जिसके पास पैसा है वो, जिसके पास नहीं है वो, अमीर गरीब रोडपति करोड़पति सब खत्म हो रहा है। कितनी मौतें हो रही हैं न्यूज के हिसाब से, जो डेटा इनको जमा करके दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, कितने मर रहे हैं। शुरुआत कहां से हुई थी? अप्रैल 12 तारीख या 11 तारीख को 800, अगले दिन 1000, उसके अगले दिन 1200, 1300, अभी क्या चल रहा है? 3000। प्रतिदिन 3000 लोग मर रहे हैं सिर्फ भारत में। अब आप सोच के देखिए कि अगर ऐसा आंकड़ा चलता रहा तो सोच के देखिए कि 135 या 136 करोड़ का भारत की आबादी, सोच के देखिए चुटकी में खत्म हो जाएगा। और साथ ही साथ 7